अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उससे मित्रता तो करनी पड़ेगी। अगर आपको दुश्मन को हराना है तो सर्वप्रथम उसकी कमजोरी को परखना पड़ेगा कि आखिर उसकी कमजोरी क्या है। तो इसी शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी चाणक्य का बात कर रहा हूँ, चाणक्य नीति जो मैं आपको बताया। और मैं उसी चाणक्य का बात कर रहा हूं जो एक खंड भारत को अखंड बनाने का स्वप्न देखा और इस स्वप्न को पूरा भी किया। एक खंडित भारत को एक अखंड भारत बनाया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर असली कहानी क्या है और इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पिपली वन और मगध का साम्राज्य के बारे में बात करूंगा। पूरा भारतवर्ष जानता है कि पिपली वन में अनेकों महापुरुष थे, अनेकों प्रकार के क्षत्रिय थे और वे वैसे क्षत्रिय थे जो किसी से डरते नहीं थे और डटकर दुश्मनों का मुकाबला करते थे। वही पिपली वन जहां महाराज चंद्रवर्धन और उनकी महारानी, उस पिपली वन की महारानी मूरा, और वो दोनों उस पिपली वन के गौरव थे जो उस पिपली वन को अच्छे से संचालित कर रहे थे। और पिपली वन आज के समय में उत्तर प्रदेश में है। और जो पिपली वन के महाराज थे वो मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश सबसे पहले कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो मगध, तो मगध था बिहार में और मगध में नंद वंश साम्राज्य था। तो नंद वंश क्या था? वो एक वंश होता है जैसे मौर्य वंश। और मगध के राजा थे धनानंद, जो बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत क्रूर था। उनके समय में इतना हत्या होते थे, इतना मतलब इतना क्रूर था, इतना अत्याचार होता था, गरीबों पर अत्याचार, व्यापारियों पर अत्याचार, हर जगह अत्याचार का भंडार लगा हुआ था। इतना ज्यादा अत्याचार होता था धनानंद के समय में। और वो नौवां पुत्र था अपने पिता का, वो अपने पिता को भी एक साजिश से उनको भी मार दिया था। और आप दोनों साम्राज्यों के कहानी को ध्यान से समझ गए होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य से, जो तक्षशिला के एक अध्यापक थे। एक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वहां के अध्यापक थे। जब विदेशी राजाओं का आक्रमण और उसका प्रकोप तक्षशिला तक पहुंच गया था, जो तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य वो वहां से मगध आए और धनानंद से मदद मांगी। लेकिन वो दुष्ट धनानंद उन क्या किया कि उन्हें अपमानित करके फेंक दिया, चोटी पकड़ के खींचा, उनको अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी और बोले यहाँ किसी प्रकार की भी मदद नहीं मिलेगी। और यही बुरा लगा, उनको घात पहुंचा आचार्य को, विष्णुगुप्त चाणक्य को। और वही विष्णुगुप्त चाणक्य ने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि मैं इस धनानंद को इस भारत की मगध की इस भूमि से, इस राजगद्दी से उखाड़ कर फेंक दूंगा और उनके राजगद्दी पर एक सर्वश्रेष्ठ और जो प्रजा के हित के लिए काम करे उसी राजा को इस गद्दी पर बैठाऊंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और आचार्य चाणक्य का एक स्वप्न था कि मैं एक न एक दिन इस पूरे भारत को जो 16 टुकड़े में बटा हुआ है उसे मैं एक कर दूंगा। जो खंड भारत है उसे मैं एक दिन अखंड भारत बनाऊंगा। और मैं दूसरी तरफ बात करूं तो पिपली वन में क्या हो रहा था, वहां पे धनानंद पहुंच गया था पहले ही और पिपली वन के जो राजा चंद्रवर्धन की हत्या कर दी गई, वो भी छल से उसे मार दिया और वहां का भी सारा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया। और वहां की जो महारानी, जो उस टाइम उस साम्राज्य की शोभा हुई करती थी, उसे उठाकर मगध में एक दासी के स्वरूप में उसे रखा, दासी बनाकर, कहा महारानी से दासी। और उसका एक पुत्र था जो उस पिपली वन का आने वाला उत्तराधिकारी था, जो उस राजगद्दी पर राज करता, और उसका नाम था चंद्रगुप्त। और वो सारे मौर्य वंश के थे। तो और उनका पूरा नाम हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से मेरा कहानी शुरुआत होता है।
जब वो दुष्ट धनानंद पीपली वन के राजा की हत्या कर दी तो महारानी मुरा ने अपने बच्चे को उस चंद्रगुप्त को किसी एक व्यापारी के पास सौंप दिया ताकि इस वंश का एक कण रहे। और वह जिस व्यापारी को सौंपी थी वो भी बहुत ही दुष्ट था। वो भी चंद्रगुप्त से अनेकों प्रकार की चोरियां करवाता था, काम करवाता था, उसको यातनाएं देता था और एक दास के रूप में बनाकर रखा था। और दूसरी तरफ है आचार्य चाणक्य दर दर भटकते थे खोज में, एक उत्तराधिकारी के खोज में कि वो आएगा, कोई होगा जो इस राजा को, दुष्ट धनानंद को उखाड़ कर फेंकेगा और वहां का राजा बनेगा और सारे जो लोग, वहां के लोगों को जो यातनाएं दी जाती थी उन्हें उस यातनाएं से मुक्त करवाएगा और अच्छे से राज को संचालित करेगा। फिर आचार्य चाणक्य को उस चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई और उस व्यापारी से उसे अपने पास ले लिया और अपने शरण में लेने के बाद वो उसे शिक्षा ग्रहण कराने लगे। शास्त्र की शिक्षा, अस्त्र की शिक्षा। आप लोग जानते होंगे जो चाणक्य थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन जब उनके हाथ में जब तलवार आता था ना तो कोई नहीं बचता था। वो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। यही है चाणक्य की कुटिल नीति। और वही कुटिल नीति ने, उनके जो कुटिल दिमाग था वही दिमाग उन्होंने चलाया और उसी चंद्रगुप्त को ऐसा मतलब मजबूत बनाया जो, और उस उत्तराधिकारी का जो स्वप्न देखे थे उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जीव जान लगाकर उसे तप कराया और उस चंद्रगुप्त को एक चंद्रगुप्त के मौर्य में निर्माण किया। और मैं वीडियो के सबसे फर्स्ट लाइन में जो बोला था कि अगर आपको दुश्मन को हराना है तो उससे मित्रता करनी पड़ेगी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। यही दिमाग लगाए चाणक्य ने, यही बुद्धि था चाणक्य की कि वो चंद्रगुप्त को उस मगध के राजा के पास, धनानंद के पास भेजा और सारी चीज को, सारी जो घटना वहां होती थी, सारे चीजों के बारे में पता लगाया, सारे वहां के रहस्यों के बारे में जाना, सारे गुप्त मार्गों के बारे में जाना और वहां की सारी कमजोरी को परखा। और उसी समय उस चंद्रगुप्त मौर्य की अपनी माँ का पता चला कि उसकी माँ उसी महल में है जो धनानंद पीपली वन से लाया था और उस दासी के रूप में उसको रखा था और अपनी माँ को भी छुड़ाया। और वो सब मिलके ऐसी रणनीति लगाई, धीरे 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 सारे राज्यों पे कब्जा करने लगे, चारों तरफ से घेरने लगे और लास्ट ऐसा हुआ धनानंद की मृत्यु उस निकट तक पहुंचाया जहां वो नाक रगड़ रहा था, अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। उस धनानंद को, जहां वो एक क्रूर राजा था, वो किसी का भी नहीं सुनता था, सबको यातनाएं दिया करता था और उसी राजा को उस गद्दी से उठाया जमीन पर। और बीच में एक विदेशी किंग भी आया था जो सेलुकस था। सेलुकस भी बहुत चतुर और ताकतवर किंग था। धनानंद और सेलुकस दोनों मिलकर उससे हार गए और सेलुकस की जो बेटी थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया और जो दुष्ट धनानंद, उसकी बहन, उससे भी चंद्रगुप्त ने विवाह किया। उसका नाम था दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त की दो पत्नी थी, एक दुर्धरा, एक हेलेना। और ये सब युद्ध के बीच में कई लाखों सैनिक अपनी जान गंवाए। इसलिए हमें कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना करें कि लोग अपनी जान गंवाएं, युद्ध का नौबत आए। हमेशा हमें प्रेम से रहना चाहिए। मोबाइल में चंद्रगुप्त नाम का एक सीरियल है, उसको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मौर्य वंश अपनी साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया और जो चाणक्य, जो खंड भारत था 16 भाग में, वो अखंड भारत का जो स्वप्न देखा था वो भी पूरा किया चंद्रगुप्त। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ऐसे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।